प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? चल रही है पढ़ाई कि कोरोना के डर से जो है दिमाग काम नहीं कर रहा? कोरोना तरोना आते जाते रहेगा, इस सब का टेंशन नहीं लेना है। चलो हम लोग कल का लेक्चर से आगे बढ़ाते हैं। नहीं, आइए हम लोग एक टर्म का डायमेंशन निकालते हैं, परमिटिविटी। ये कई टेस्ट में हाल में भी जो है नीट में पूछा गया है, आईआईटी में भी पूछा गया है और पूछते रहता है इसका डायमेंशन। ने तो परमिटिविटी से रिलेशन हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैट का फॉर्मूला याद होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/R²। यही एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हमको निकालना है। चलो पॉज करके अपने से निकालो, नहीं फिर मिला देना। तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, 1/4 पाई Q1 इंटू Q2/FR²। बोलो, अब हनुमान चालीसा की तरह हो गया। सब टर्म का डायमेंशन जानते हो? नहीं जानते हो ना? ठीक, तो ये आपका रखो अपने से। 4 ये तो कांस्टेंट डायमेंशन लेस है, नंबर है, इसका कोई डायमेंशन से लेना देना नहीं है। चार्ज का हम लोग पिछले क्लास में बताए थे, IT 2 बार गुना है, IT इंटू IT। फोर्स का M1L1T-2 डिस्टेंस का स्क्वायर, और क्या है, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। Q1 Q2 क्या है, चार्ज है। तो अब जो है इसको जो है सॉल्व कर लो। M ऊपर जाएगा तो M-1 हो जाएगा। L 3 पावर है नीचे, तो ऊपर जाएगा तो -3। T-2 है, ऊपर जाएगा तो 2 और 2 गो T पहले से है। ठीक, तो ये हमारा T का पावर 4, I का पावर 2। बोलो भारी है? तो इसका डायमेंशन जो है रटना तो नहीं है, दिमाग में खाली रखना है कि कैसे निकलेगा। रट्टा मारने का कोई सवाल नहीं है, रट्टा कभी मारने का कोशिश भी मत करना। अब देखो जो है इसका यूनिट भी वेरी इम्पोर्टेंट है, SI यूनिट। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, कूलम का स्क्वायर, चार्ज गुना चार्ज ने, ठीक, बटे फोर्स तो न्यूटन, डिस्टेंस का स्क्वायर मीटर का स्क्वायर। ये पहला चॉइस हो गया। इसी को रीअरेंज करके लिखते हैं, कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर में 1 मीटर न्यूटन के साथ ऐड कर दो तो 1 न्यूटन मीटर कितना होता है, 1 जूल। तो ये हमारा जूल इंटू क्या हो जाएगा, मीटर। ये दूसरा चॉइस हो जाएगा। अब देखो जो है यहाँ से थोड़ा सा हम लोग रीअरेंज करते हैं, कूलम जूल बटे कूलम इंटू मीटर। ये बटे के बटे में है तो ये जंप करके फिर क्या चल जाएगा, ऊपर यही वाला है, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन जूल बटे कूलम क्या बताए थे, वोल्ट ने। हमारा आपका V बराबर क्या था, W/Q। तो ये क्या था SI में, जूल बटे कूलम। इसी को हम लोग क्या कहते थे, वोल्ट। तो ये क्या हो गया, कूलम बटा वोल्ट इंटू मीटर। ये अलग चॉइस हो गया, ये तीसरा चॉइस हो गया। एक आगे अभी जस्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, तो Q/V होता है,
क्यू का क्या हो जाएगा कूलम, भी का वोल्ट। तो ये आपका जो है, तो ये हमारा कूलम बटे वोल्ट, 1 कूलम पर वोल्ट को इसको क्या कहते हैं फैराड। तो यहाँ से ये क्या हो गया फैराड बटे मीटर। तो ये आपका देखो जो है ये कौन चॉइस हो गया, चारों चॉइस। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि एस आई यूनिट ऑफ परमिटिविटी, इसमें से 3 को कोई चॉइस देगा, एगो हटा देगा, चौथा ऑल करेगा, या 2 ही चॉइस देगा, तीसरा जो है मोर देन 1 करेगा, चौथा नन करेगा। तो चॉइस बनाने वाले का इच्छा पर है। थ्योरी में ही क्वेश्चन दिखना चाहिए तुमको कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा ने। ठीक, अब आ जाओ, एक है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एब्सोल्यूट आर से। ये क्या है, 2 आपका परमिटिविटी का रेशियो है, इसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम बटे परमिटिविटी ऑफ एयर। रिलेटिव डेंसिटी के जैसा ये भी हमारा क्या है रेशियो है। ठीक, तो ये क्या होगा डायमेंशन लेस होगा। ये हमारा जो है जिसका डायमेंशन नहीं तो उसका यूनिट भी नहीं, लेकिन सबके लिए लागू नहीं है। एंगल, आपका एटॉमिक वेट, मोलिकुलर वेट ने, ये 3 गो है जो डायमेंशन लेस है, लेकिन फिर भी इसको बाहर से इकाई दिया गया है आई। अब देखिए जो है हम लोग इसी का मैग्नेट में हमारा मौसेरा भाई क्या है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, इसको हम लोग μ0 से डिनोट करते हैं। इसका डायमेंशन निकालना है, तो इससे रिलेटेड फार्मूला लो। तो F बराबर क्या हो जाएगा μ0 बटे 4 पाई MP1 इंटू MP2 बटे R स्क्वायर। MP1 क्या हो गया मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, पहले चर्चा कर चुके हैं नहीं। R डिस्टेंस हो गया, तो यही μ0 का डायमेंशन निकालना है, ये भी वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई FR स्क्वायर MP1 इंटू MP2। तब देखिए जो है यहाँ से, तो ये आपका जो है 4 पाई नंबर है, नहीं ये क्या है नंबर है। तो फोर्स का डायमेंशन M1 L1 T-2 डिस्टेंस का स्क्वायर। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का क्या बताए थे I1 L1, 2 बार है, तो I1 L1। तो ये आपका देखिए जो है तो क्या हो जाएगा M1 L3 T का पावर -2 ने, देखिए यहाँ पर L स्क्वायर कट जाएगा, तो L का एक ही पावर बचेगा M ने। देख यहाँ पर क्या है, एक L1 यहाँ है, 2 पावर यहाँ है, ठीक, यहाँ 2 पावर है, तो 2 पावर कट जाएगा तो 1 बचेगा ने। ये क्या हो जाएगा I-2
ध्यान रखिएगा, कोई कोई किताब में आई के जगह ये भी मिलेगा। तो यही डायमेंशन हो गया किसका, म्यू जीरो का। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, स्टार लगा रहे हैं, इसका मतलब हूँ बहुत सवाल आपका नीट में पूछ सकता है। ठीक, अब देखिए SI यूनिट, यहीं से डायमेंशन बोलिए, इकाई SI न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर ने, या इसी को आप न्यूटन एम्पियर स्क्वायर भी बोल सकते हो। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, 1 मीटर को ऊपर नीचे रखते हैं, 1 न्यूटन मीटर को ऊपर नीचे रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये न्यूटन मीटर हो जाएगा तो जूल हो जाएगा, बटे एम्पियर स्क्वायर। इसको एम्पियर इंटू एम्पियर लिख सकते हैं, कहीं ऐसा लिखने से फ़ायदा आगे पता चलेगा। ये अलग चॉइस हो गया, ये सेकंड चॉइस हो गया। आप जूल साहब को एम्पियर साहब से भाग दे दीजिए। कौन साहब आएंगे, कल बताए थे वेबर। जूल बटे एम्पियर को क्या कहते हैं, वेबर। तो ये आपका जो है, तो ये हमारा क्या हो गया, वेबर बटे एम्पियर इंटू मीटर। यहाँ लिख लीजिए, अपने याद हो जाएगा, 2-4 बार लिखिएगा ना तो ये अपने। जूल बटे एम्पियर को हम लोग क्या कहते हैं, वेबर। ठीक, इस सब में कोई फिजिक्स नहीं है, याद रखना है, ऐसा नहीं कि कहीं से डिराइव करके आपको बता दें। ये सब सम्मानित किया गया वेबर साहब को। आप जो है वेबर साहब को फिर एम्पियर साहब से भाग दीजिएगा तो एक साहब फिर आएंगे, हेनरी बटे मीटर। ये तीसरा चॉइस हो गया। ये क्या हो गया, चौथा चॉइस। यदि ऑल का हम लोग 5वां चॉइस दे दें तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी, परमिएबिलिटी। ने ऐसे 5 चॉइस रहता नहीं है, 4 ही रहता है। तो इसमें से एक वो किसी को मिस कर देगा, तीनों चॉइस दे देगा सही। चौथा चॉइस क्या होगा, ऑल। ने ठीक, अब आइए हम लोग बात करें रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या हो गया, म्यू आर। ये हमारा म्यू बटे म्यू नॉट। परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम बटे परमिएबिलिटी ऑफ एयर लिख देते हैं। परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम बटे परमिएबिलिटी ऑफ एयर। तो 2 परमिएबिलिटी का, तो ये क्या होगा, M0 L0 T0। नो डायमेंशन नो यूनिट, तो इसका क्या होगा, कोई यूनिट नहीं होगा। ये हमारा यूनिट लेस है, सिर्फ नंबर होगा। ठीक है, एक हमारा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक, तो ये हम लोग जो है
इसको कैसे डिफाइन करते हैं? यदि दो चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज है दूसरा दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को यदि शॉर्ट डिस्टेंस पर रखा जाए तो हम लोग कहते हैं ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को क्या डिफाइन करते हैं? एक चार्ज, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, एक चार्ज दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या डिफाइन करते हैं? इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये हमारा डायमेंशन आई टी, I1 T1 L1 हो जाएगा। इसी को हम लोग सरिया के लिखे M0 L1 T1 I1। SI यूनिट क्या होता है इसका? तो ये आपका चार्ज का कूलम इंटू मीटर। ठीक, ये हमारा कूलम इंटू मीटर। इसी का मौसेरा भाई है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक, इसको हम लोग P से डिनोट करें तो ये हमारा क्या होता है? MP इंटू L। Q के जगह क्या आ जाएगा? यदि दो इक्वल एंड अपोजिट ने, एक हम लोग नॉर्थ पोल रख दें और दूसरा हम लोग साउथ पोल रख दें, या एक मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल इक्वल एंड अपोजिट होता ही है, दोनों के बीच का डिस्टेंस L हो तो क्या होता है? MP इंटू L। MP क्या हो गया? I1 L1 इंटू L1। तो ये क्या हो जाएगा? M तो है नहीं, लिखना चाहें तो M का पावर 0, L का पावर 2, T का पावर 0, I का पावर 1। या हम लोग उतना बखेरा नहीं करते हैं, सीधे L स्क्वायर I का पावर 1। लेकिन प्रॉपर चैनल में लिखना हो, एग्जामिनेशन में लिखना हो तो यही लिखना। इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? SI यूनिट तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। एक देखिए जो है टर्म है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक टर्म है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, जो लर्नर हैं वो 12 में पढ़िएगा, जो ISC पास हैं उसको तो मालूम ही होगा। इसको फाई से ये हमारा क्या होता है? E डॉट A। E हो गया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, A हो गया एरिया। यदि दोनों के बीच का एंगल cos थीटा हो तो EA cos थीटा। अब डायमेंशन निकल जाएगा। पॉज करके जो है मोबाइल को अपने से निकालो पहले, तब फिर अब आगे बढ़ाना, तब सलूशन मेरा देखना। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी याद तो नहीं होगा कि इसका डायमेंशन क्या है, लेकिन इसका डेफिनेशन ज़रूर याद होगा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज इंटू एरिया कॉस थीटा। नहीं, अब क्या हो गया? हनुमान चालीसा की तरह हो गया। को नहीं जानत है जग में, सबको जानते हो। फोर्स का डायमेंशन जानते हो, चार्ज का डायमेंशन जानते हो, एरिया का। इसीलिए सिर्फ पहला पीरियड में जितना हम लोग डायमेंशन निकाल के बताए हैं उतने ध्यान में रखना है। अब बाकी के लिए क्या करना है? फार्मूला ध्यान में रखना है। और नीट जब देने की स्थिति में हो जाओगे तो इसका मतलब उस समय ISC पास रहोगे या ISC पास एग्ज़ाम दे चुके होगे, तो सारा फार्मूला अपने तुमको दिमाग में रहेगा। इसीलिए कि इसमें टेंशन नहीं लेना है। नहीं, अब फिजिक्स में तो कभी टेंशन लेना ही नहीं, देना है किसी को, टेंशन अपने लेना नहीं है। ठीक,
तब देखिए जो है यहाँ से तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया, m1L1T-2। एरिया का क्या हो गया, L2 कॉस थीटा, तो हमारा डायमेंशन लेस है। कॉस थीटा हमारा क्या है, B/H। ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन और डायमेंशन लेस। चार्ज क्या हो गया, I1T1। तो ये आपका जो है, तो यहाँ से देखो m1 L का पावर 3 हो जाएगा, T का पावर यहाँ -2 है, एक पावर ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, I का पावर -1 हो जाएगा। ठीक, बोलो, रट्टा मारना है? रट्टा मारना नहीं है। जब नीट देने की स्थिति में रहोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन याद नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यदि जिसके साथ ऐसा हो रहा है तो भैया उसका भी मेडिकल में होने वाला नहीं है, वो अगले साल के लिए तैयारी करें। ये सब फंडामेंटल चीज़ है नहीं। ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड गॉस थ्योरम है, 12 में बहुत कुछ पढ़ना है उसके बारे में। जब बेसिके हमको याद नहीं रहेगा तो बहुत कुछ क्या जानेंगे इसके बारे में नहीं। ठीक, इसीलिए कि सब अभी जो मैट्रिक पास हैं वो लेक्चर देख रहे हों तो भले उसको लगेगा कि इतना याद रहेगा कि नहीं रहेगा। अभी याद रहे नहीं रहे, ये फार्मूला आप सामने में बोर्ड में है, ये अपने 12 में पढ़िएगा। ये सलूशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो यू आर द नंबर 1, तब टेंशन लेना नहीं है नहीं। ठीक, चूँकि हम लोग सिर्फ ISC के लिए पढ़ाते तो डायमेंशन ये सब का नहीं निकालते। मेरा लक्ष्य है नहीं, नीट आपका 2021 को जो है क्लियर करना। तो SI यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ से बोलो, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे एम्पियर इंटू सेकेंड। तो ये हमारा न्यूटन मीटर को एक साथ कर दो तो क्या हो जाएगा, जूल इंटू मीटर बटे एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक, तो ये आपका जो है नहीं, दिक्कत है तो बोलो। यहाँ देखो ये क्या हो गया, न्यूटन, ये क्या हो गया, एम्पियर सेकेंड। तो जूल बटे एम्पियर, तो ये जूल बटे एम्पियर को क्या लिख सकते हो, वेबर इंटू मीटर बटे सेकेंड ने। ठीक, अब ज़रा शॉर्ट में आओ ने, थोड़ा सा जो है हम लोग भाग गए। भाग क्या गया, क्वेश्चन में तो घुमा फिरा के पूछता ही है, कभी भागते नहीं हम जो है लेक्चर देने में। तो ये आपका जो है तो न्यूटन मीटर का स्क्वायर, सीधे एम्पियर सेकेंड को कूलम लिखो, और न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा, जूल इंटू मीटर, एक मीटर को न्यूटन के साथ कर दो तो न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा, जूल, जूल इंटू मीटर बटे कूलम, जूल बटे कूलम। अभी हम लोग पढ़ाए थे क्या, वोल्ट, वोल्ट इंटू मीटर। प्रभु तेरे कितने नाम ने, 1 2 3 4 5 6, कोई 3 को छांट के दे देगा। इसे लेके जो है ऑलराउंडर बनिए नहीं। जनरली आप किसी से पूछेगा तो वो ये इकाई वोल्ट मीटर याद रखता है, बाकी को गायब कर देता है नहीं। ध्यान रखो ISC और कंपटीशन में क्या फ़र्क है, ISC का एग्ज़ाम और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, कि ISC में क्वेश्चन पूछने का जो आपका नेचर है वो फिक्स्ड है कि ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन कंपटीशन में ये फिक्स नहीं है नहीं, कैसा आएगा किधर से आएगा कहना है नहीं। ISC में मुक्का मारने का डायरेक्शन फिक्स है, कंपटीशन में किधर से मुक्का मार देगा ये कहना मुश्किल है। इसीलिए कि ऑल राउंड जो है तैयारी रखो नहीं।
डॉक्टर बनना है तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है आपको compete करने का। ने रट्टा मार विद्यार्थी नहीं बनना है। ने रट्टा मारिएगा तो फिजिक्स में बिल्कुल काम नहीं चलेगा। फिर आइए हम लोग, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसी का मौसेरा भाई भी होगा मैग्नेट में। वो क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। ये हमारा क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको डिनोट करते हैं फाई या नीचे एक छोटा सफिक्स देते हैं बी। यहाँ ई दे देंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, बी दे देंगे तो ये नोटेशन किसका होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स का। ठीक, ये वहाँ ई डॉट बी था तो यहाँ बी डॉट ए है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बी ए कॉस थीटा। ठीक, अब देखो यहाँ से बी का डायमेंशन तो नहीं है, याद होगा, हमको भी याद नहीं रहता है ने, लेकिन जब कहेगा तो 10 सेकेंड में हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? बी क्या है? F/MP ने एरिया कॉस थीटा, तो ये हमारा क्या हो गया? MP का मतलब मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। अब क्या है, इसमें से हर टर्म का डायमेंशन हम जानते हैं, तो इसका हम लोग जो है यूनिट भी जानेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स का M1L1 T-2 इंटू एरिया L²। ये क्या हो गया? IL। ठीक है, बुलाते तो नहीं न हो। MP का क्या हम लोग कल बताए थे? IDL साइन थीटा। जो लर्नर है, जो अभी 10वां जस्ट पास किया है, वो 3 बार 4 बार पढ़िए। जैसे जैसे बताते हैं वैसे वैसे कीजिए, आप भी पारंगत हो जाइएगा। डरिए नहीं। ध्यान रहे, मैट्रिक और इंटर के सिलेबस के बीच बहुत बड़ा खाई है ने। मैट्रिक का जितना सिलेबस है 10वां का ने, उतना हम लोग पढ़ाएं तो 5-6 पीरियड में ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तो हम लोग 12-13 पीरियड खाली मैथे पढ़ाए हैं। यूनिटेड डायमेंशन का ये कौन लेक्चर चल रहा है? 5वां। 1-2-3 लेक्चर और चलेगा, 8 लेक्चर। एगो यूनिट एंड डायमेंशन जो है, जितना सिलेबस है उतने आपका पूरा मैट्रिक का सिलेबस है। खाई है, इस खाई को पाटने का क्या उपाय है? सिर्फ मेहनत, पेशेंस। पेशेंस रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से एगो L कट जाएगा तो क्या बचेगा? M1L2 T का पावर -2 I का पावर -1। यही हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन हो गया ने। बोलो भारी है? होना नहीं चाहिए। अब देखिए जो है SI यूनिट ने, SI यूनिट, तो यहाँ से देखो आराम है। किसका डायमेंशन दिख रहा है? जो घेरे हैं हम लोग, वर्क का। तो वर्क का क्या हो जाएगा? जूल बटे एम्पियर। यहाँ जूल बटे एम्पियर को क्या कहते हैं हम लोग ने? वेबर। 1 जूल पर एम्पियर को क्या कहते हैं? वेबर। अब देखो जो है 1 वेबर, ये SI में है। ये हमारा क्या है? 1 जूल पर एम्पियर। मैग्नेट में हम लोग EMU में क्या बताएं? सब CGS में लेना है, तो CGS में कितना हो जाएगा? 10⁴ अर्ग। करंट किस में लेना है? AB एम्पियर में। तो हम लोग 1 एम्पियर बराबर 1/10 AB एम्पियर हम लोग निकाले थे, याद है? तो ये हमारा 1 एम्पियर क्या हो गया? 1/10
AV एम्पियर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को आपका जो है मैक्सवेल कहते हैं। तो ये हमारा 10⁻8 मैक्सवेल हो गया। साइंटिस्ट का नाम है, उसको प्रतिष्ठा देने के लिए ये आपका जो है ये मैक्सवेल किस यूनिट में हो गया, EMU, या हम लोग बाज़बरदस्ती इसको CGS भी कह सकते हैं। तो एक आपका वेबर कितना होता है, 10⁻8 आपका मैक्सवेल। ठीक, एक हमारा है इलेक्ट्रिक कैपेसिटी C। ये क्या है, किसी भी कंडक्टर को चार्ज कर इकाई वोल्टेज बढ़ाने के लिए जितना चार्ज चाहिए, तो ये हमारा क्या है, Q/V। V क्या हो गया, आपका चेंज इन पोटेंशियल। Q क्या हो गया, रिक्वायर्ड चार्ज। ने अब जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन, वो तो हमको भी याद नहीं है, निकालने कहेगा तो 10-15 सेकंड में हम निकाल देंगे। नहीं, तुमको भी याद नहीं होगा, लेकिन डेफिनेशन याद रखना है। ये हमारा Q हो गया, और ये क्या था, W/Q। अब तो हनुमान चालीसा की तरह हो गया, Q²/W। नहीं, अब तो हनुमान चालीसा बकिए को नहीं जानत है, जग में सबको जानते हैं, तो डायमेंशन भी जानते हैं। तब देखिए जो है यहाँ से Q का डायमेंशन I2T2 ने अब बटे M1 L2 T-2, इसको ऊपर ले जाइए तो M-1 हो जाएगा, L-2 हो जाएगा, T का पावर 4 हो जाएगा, I का पावर 2 हो जाएगा। और यदि आप जो है V को, ये W/Q ध्यान में नहीं है, तो इसका डायमेंशन आप नहीं निकाल पाइएगा। ठीक, तो SI यूनिट क्या हो जाएगा, SI यूनिट हो जाएगा, इसका हो गया, Q का क्या होता है, कूलम SI में। अब V को क्या लिखे थे, वोल्ट। 1 कूलम/1 वोल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, 1 फैराड। नहीं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 फैराड। इससे पहले भी हम लोग इस्तेमाल कर चुके हैं, किस में, परमिटिविटी का जो है यूनिट बताने में किए हैं ना, तो यहाँ भी आप कर सकते हैं। ठीक, तब देखिए जो है 1 फैराड, थोड़ा सा लर्नर को लगेगा कि बाप रे कितना पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है, 2-4 बार लिखिएगा, कुछ नहीं है। हाँ, जो आपका जो है IAS से पास है, उसको लगेगा कि चलो इतना पढ़ना ज़रूरी है। तो 1 फैराड क्या लिखे हम लोग, 1 कूलम/वोल्ट। 1 कूलम ESU में बताए थे 3 × 10⁻9, याद है, पिछला लेक्चर को झांक के देखना। 1 वोल्ट को बदले थे स्टैट वोल्ट में, तो 1/300 स्टैट वोल्ट बदले थे, बैक गियर में जाके देखना। तब हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका जो है स्टैट वोल्ट, स्टैट कूलम/स्टैट वोल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैट फैराड। तो यही हमारा 1 फैराड क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻11 स्टैट फैराड।
वहाँ भी 12 में जाइएगा कैपेसिटी वाला चैप्टर में, तो ये आपका सीजीएस में निकालना आसान होता है कैपेसिटी, और एसआई में बदलना हो। इसी को हम लोग कहेंगे 1 स्टेट फैराड। तो कितना हो जाएगा 1/9 गुना 10⁻11 फैराड के बराबर। ठीक, इसका मतलब हमारा फैराड जो है बहुत छोटा है, स्टेट फैराड बहुत छोटा इकाई है। नहीं, 1 फैराड को मार्केट में भंजाइएगा तो इतना स्टेट फैराड मिलेगा। ठीक, अब आइए हम लोग जो है, एक है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये हमारा क्या है, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए मैग्नेट, अब बटे आपका जो है वॉल्यूम ऑफ मैग्नेट। नहीं, ये हमारा जो है वॉल्यूम ऑफ मैग्नेट। तब देखिए जो है, तो ये हमारा m/p हो गया, m/v। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या बताए थे, I1L2। अब वॉल्यूम क्या हो गया LQ। तो ये हमारा I1L-1, ये हमारा डायमेंशन हो गया, ये आपका क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। SI यूनिट क्या हो जाएगा, ये आपका जो है SI यूनिट एम्पियर बटे मीटर हो जाएगा, एम्पियर बटे मीटर हो जाएगा। ठीक, तब देखिए जो है, एक है ऑक्सिलरी मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये हमारा H, ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट परमिएबिलिटी। रिलेशन चलता है B बराबर μ0H, यहीं से H बराबर क्या हो जाएगा, B/μ0। ध्यान में रखना। तो ये आगे पढ़िएगा, B का फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड में 1/μ0/4π MP/r²। ये ड्यू टू आइसोलेटेड पोल, मैग्नेटिक पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या चलता है, μ0/4π। तो ये आपका MP/r², MP/r²। नहीं, तब देखो जो है यहाँ से, तो ये हमारा हो गया μ0/4π B/MP/r²। ठीक, MP/r²। इसको क्या है 1/μ0, तो μ0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, I1L1/L²। तो ये भी क्या हो गया, I1L-1। तो इसका मतलब
जो हमारा जो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का फार्मूला था वही इसका भी फार्मूला है। SI यूनिट इसका भी वही होगा। SI यूनिट क्या हो जाएगा? तो ये हमारा एम्पियर ने, ये हमारा जो है एम्पियर, ये आपका एम्पियर बटे क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। एम्पियर बटे मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलो। अब एक लास्ट में एक टर्म है ससेप्टिबिलिटी, इसको K से डिनोट करते हैं ने। ये हमारा क्या हो गया? I बटा H। वेरी इम्पॉर्टेंट। ये हमारे जो है एक बार बिहार में पैरामेडिकल टेस्ट में इसका डायमेंशन पूछ दिया था ने, बहुत को पसीना छूट गया। इसलिए छूट गया होगा, पढ़ने वाले का तो पसीना नहीं है छूटेगा, जो सिलेक्टेड पढ़ने वाले का पसीना छूट जाएगा। तो I बटा H दोनों का डायमेंशन सेम है। M0 L0 क्या हो जाएगा? T0। नो यूनिट, नो डायमेंशन, नो यूनिट। तो ये क्या है? यूनिट लेस है। यहाँ I क्या हो गया? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। I क्या हो गया? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। H क्या हो गया? ऑक्सिलरी मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो मोटा मोटी जितना भी फिजिक्स में टर्म था हम लोग डायमेंशन बता दिए। अब हम लोग चलें तो कुछ और पढ़ें। तो हम लोग क्या पढ़ें? और इसमें एक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? ये आपका जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? ये आपका जो है इसका कहना है डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ LHS। किसी इक्वेशन के LHS के प्रत्येक टर्म का डायमेंशन बराबर होता है डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ RHS। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? एग्जाम्पल देखो, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर ने। तो इस इक्वेशन में LHS में एक टर्म है, RHS में कितना टर्म है? 2 टर्म है। ठीक, LHS में एक टर्म है और RHS में 2 टर्म है। जो S का डायमेंशन होगा वही UT का डायमेंशन होगा, वही हाफ AT स्क्वायर का डायमेंशन होगा। तो यहाँ S क्या है? लेंथ L1। ये हमारा क्या हो गया? U L1T माइनस 1 इंटू T1। आधा क्या है? नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस। एक्सेलरेशन L1T माइनस 2 इंटू T2। तो T1 और T2 तो कट ही जाएगा, तो L1 बराबर क्या हो जाएगा? L1 जोड़ L1। इसका मतलब LHS के प्रत्येक टर्म का डायमेंशन बराबर है RHS के प्रत्येक टर्म का डायमेंशन।
कहिए इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा? इसको पढ़ने से फ़ायदा है किसी भी इक्वेशन को चेक करना कि वो सही है कि नहीं, डायमेंशनली सही है या नहीं है। नहीं, जैसे हम लोग एक प्रॉब्लम के माध्यम से डील करते हैं, जैसे हमारा जो है ए एस बराबर ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर ने, यहाँ एस को हम लोग कर दें डिस्टेंस और आपको टी हमारा टाइम, तब कहे एकदम सिंपल हम लोग सवाल लिए हैं। इतना सिंपल सवाल आपका नीट में नहीं आएगा, खाली हम लोग थ्योरी समझाने के लिए लिए हैं। तब कहता है कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी, ए बी और सी का डायमेंशन निकालना है। नहीं, तो अब देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाते हैं। हमने क्या कहा, जो एस का डायमेंशन होगा वही ए का डायमेंशन होगा, वही बी टी का डायमेंशन होगा, वही सी टी स्क्वायर का होगा। तब देखिए हमारा ये क्या होगा, एस के बराबर, न्यूमेरिकली बराबर नहीं है, ये हमारा जो है डायमेंशनली बराबर है। तो डायमेंशनली बराबर है तो L1 हो जाएगा। फिर देखिए बी टी किसके बराबर, एस के बराबर, कौन आधार पर, डायमेंशनली। तो यहाँ से b क्या हो जाएगा, s बटे टी, L1 बटे T1, तो L1 T माइनस होगा, तो b का डायमेंशन निकल गया। इसी तरह से हमारा सी टी स्क्वायर बराबर क्या है, s, तो यहाँ से c क्या हो जाएगा, तो ये हमारा जो है s बटे टी स्क्वायर, तो ये L1 बटे टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा L1 T माइनस 2। तो यहाँ से देखिए ए बी सी का डायमेंशन निकल गया। तो ये किसके आधार पर निकला, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के आधार पर। एक सवाल और लीजिए। नहीं, ठीक, ये हमारा f बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी डी माइनस टी स्क्वायर। ठीक, f जो है, f हमारा दिया हुआ है क्या, फोर्स, t हमारा टाइम। तब आपको निकालना है डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी। तब हम लोग को कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी, इसका डायमेंशन निकालना है। तो ये तो जाहिर है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से जो f का डायमेंशन होगा वही a का होगा। तो a किसके बराबर होगा, f के बराबर। ये आपका डायमेंशनली, तो a हमारा फोर्स का डायमेंशन है m1 L1 T माइनस 2। फिर देखिए बी टी हमारा क्या हो जाएगा, f के बराबर, किस आधार पर, डायमेंशनली। तो ये हमारा जो है b क्या हो जाएगा, f बटा टी, दोनों का डायमेंशन रखो तो m1 L1 T माइनस 3 हो जाएगा। अब आ जाओ, इसमें थोड़ा फेरा लगा होगा ने, तो इसमें हमारा जो है कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से देखो d में घटा रहे हैं टी स्क्वायर को, जोड़ या घटाओ सिर्फ सेम डायमेंशन वालों के बीच होता है ने। किसी भी, जैसे हम लोग जो है कोई कह दे जोड़ो रे 1 जूल बटा 1 न्यूटन,
तो ये जोड़ नहीं सकते हो तुम, इसका जोड़ तुम नहीं कर सकते हो ने। ठीक जिस तरह बचपन में सिखाया होगा गया होगा अलजेब्रा में, ए को एस में जोड़ना है, बी को बी में जोड़ना है, या आपका जो है रफ लैंग्वेज में बताया गया आम को आम में ही जोड़ना है, अमरूद को अमरूदे में जोड़ना है, आम को अमरूद में नहीं जोड़ना। तो उसी तरह से फिजिक्स में भी वही दो फिजिकल क्वांटिटी जोड़ सकते हैं जिसका डायमेंशन सेम हो। तब देखो जो है, तो यहाँ से तो d में आप टी स्क्वायर को घटा रहे हो, तो इसका मतलब d का डायमेंशन वही होगा ये टी स्क्वायर का डायमेंशनली। जब तक ऐसा नहीं होगा तो इसको आप नहीं घटा सकते हैं। इसका मतलब d का डायमेंशन हो गया t का पावर 2। अब देखो, तो यहाँ से d का डायमेंशन चल गया, तो फिर देखिए f बराबर क्या हो गया सी टी, ये दोनों मिला के क्या हो गया टी स्क्वायर ने। ठीक आम में आम घटाइएगा तो आम ही मिलेगा, d और टी स्क्वायर का सेम डायमेंशन है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा अभी तो क्या होगा टी स्क्वायर का ही डायमेंशन मिलेगा। तो यहाँ से c क्या हो जाएगा एफ टी स्क्वायर बटे टी। तो ये हमारा f हो गया m1L1 t माइनस 2 इंटू T2 अब बटे 1 T1 से भाग है, तो क्या हो जाएगा m1L1 t माइनस 1 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है तो एक सवाल और बनाइए। अब आइए एक सवाल और बनाइए। अब देखिए जो है y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये इक्वेशन दिया हुआ है। इसमें हम लोग को x एंड y के बारे में मालूम है, ये डिस्टेंस है। ठीक, t के बारे में मालूम है कि ये टाइम है। तब कहता है डायमेंशन निकालिए, तो कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ y a एंड k, ये तीनों का आप डायमेंशन निकालिए। तब देखिए जो है यहाँ से कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स जो भी होगा ये क्या होगा p बटे h होगा, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस होगा। तो ये m0 l0 t0 ने ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आर डायमेंशन लेस। तो ये डायमेंशन लेस हो गया। इस तो y का डायमेंशन किससे होगा a से। कभी कभी देखिएगा सोसाइटी में घटना घटती है, मान ली किसी बुजुर्ग आदमी को 2 बेटा हो ने, और बुजुर्ग आदमी मर गया हो, तो श्राद्ध का काम बड़ा बेटा को कहा जाता है करने के लिए। कभी कभी बड़का रूठ जाता है कि सारा ज़िंदगी कमा के छुटका के दिए हैं, तो हम क्या करें, हम तो जो है कुछ नहीं मिला है। मतलब फिजिक्स का भाषा में बोले तो हम डायमेंशन लेस है। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी किसको फॉलो करवाना है, तो ए को। चूँकि ये तो ये कह के निकल गया कि हम डायमेंशन लेस है, हमको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से कोई लेना देना नहीं है, समाज का कोई प्रक्रिया से, श्राद्ध क्रिया से कोई लेना देना नहीं है। तो सोसाइटी वाला भी छोटका को पकड़ता है कि चलो रे तुम पैसा कमाए खाए हो तो तुम लो। तो यहाँ से देखिए ये y क्या हो गया a के बराबर, कौन आधार पर डायमेंशनली। तो ये y क्या है डिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा L1। ठीक, तो a का डायमेंशन निकल गया। अब आइए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स,
ये हमारा जो है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये साइन थीटा, तो ये दोनों जो है किसके स्थान पर है? ओमेगा टी माइनस के एक्स, एंगल के स्थान पर है। सोसाइटी में क्या धारणा है? जिसका जैसा अनाज खाओगे वैसे बुद्धि हो जाएगा, वही फिजिक्स में भी है। नहीं, जिसके स्थान पर बैठोगे उसी का नेचर तुमको भी धारण करना पड़ेगा। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स किसके स्थान पर बैठा हुआ है? एंगल के स्थान पर है। तो ये आपका ओमेगा टी किसके स्थान पर है? एंगल के स्थान पर है। ने ये आपका डायमेंशनल है। तब हमारा ओमेगा क्या हो जाएगा? एंगल बटे टी, मतलब थीटा बटे टी। एंगल डायमेंशन लेस है। ये हमारा एंगल क्या कल बताए थे? डायमेंशन लेस है, बटे T1। तो ये क्या हो जाएगा? M0 L1 T L0 T माइनस 1। तो ये आपका ओमेगा का डायमेंशन निकल गया। अब हम लोग को K का डायमेंशन निकालना है। नहीं, इसमें बोलो कोई दिक्कत? हमने क्या किया कि साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, डायमेंशन लेस। क्यों डायमेंशन लेस? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस होता है, दो लेंथ का रेशियो है। तो ये डायमेंशन लेस हो गया। इसका मतलब y का डायमेंशन किसके बराबर होगा? a के बराबर। तो y के बारे में डिस्टेंस है, तो ये भी क्या होगा? डिस्टेंस होगा। फिर ओमेगा टी माइनस के एक्स एंगल के जगह पर है, तो ओमेगा टी का भी डायमेंशन क्या होगा? जो एंगल का होगा। ने ये कौन आधार पर लिख रहे हैं? डायमेंशनली। तो ओमेगा हमारा क्या हो जाएगा? एंगल बटे टाइम। एंगल के बारे में कल हम लोग क्या बताए थे? एल बटे आर्क, आर्क बटे रेडियस, दो लेंथ का रेशियो ये भी है। तो ये डायमेंशन लेस, टी से भाग दे दिए। अब फिर वही फंडा लगा रहे हैं, के एक्स एंगल में ही एंगल को घटा सकते हैं। तो के एक्स भी हमारा किसके जगह पर है? एंगल के जगह पर। तो एक के हमारा क्या हो जाएगा? एंगल बटे एक्स। एक्स के बारे में क्या कर रहे हैं? लेंथ। तो M0 L0 T0 बटे L1। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये हमारा जो है M0 L0 T0 L का पावर -1 हो जाएगा। ठीक, बोलो कोई ऑब्जेक्शन है? नहीं है। ठीक, एक प्रॉब्लम और लेते हैं लास्ट में, तो उसके बाद छोड़ देंगे। 1 घंटा लगभग होने जा रहा। ठीक, एक हमारा है S बराबर V0 बटे अल्फा 1 माइनस ई पर पावर माइनस अल्फा टी। ठीक, यहाँ S के बारे में कह रहा है ये डिस्टेंस है। ठीक, T के बारे में इंफॉर्मेशन है, टाइम है। तो हम लोग को निकालना है कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ V0 एंड अल्फा। ठीक, अब देखो ई के बारे में हम लोग बेसिक मैथ में पढ़ाए थे। ये नंबर है 2.718। ई क्या है? एक नंबर है, ये संख्या है। संख्या क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। तो ये तो डायमेंशन ले, ये किसके जगह पर है? पावर के जगह पर है। पावर जब भी होगा कोई न कोई नंबर ही होगा। तो नंबर का पावर नंबर, यहाँ हमारा जो है अल्फ़ा टी जो है ये हमारा पावर के रूप में है। अब पावर जब भी होगा कोई न कोई क्या होगा? नंबर होगा। इसे लेके कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा। इसका मतलब ई पर पावर माइनस अल्फ़ा टी ये हमारा क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा।
अब हमारा अल्फ़ा टी भी नंबर है। अल्फ़ा टी जो है ये नंबर है, ये डायमेंशन लेस है। तो अल्फ़ा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0 l0 t-1। अब आ जाओ यहाँ से, अब जो है यहाँ से ठीक, तो ये देखो 1, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है। तो हमारा यहाँ से 1 माइनस ई का पावर माइनस अल्फ़ा टी ये नंबर है, तो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। ये क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। तब हमारा s बराबर v0 बटे अल्फ़ा डायमेंशनली, ये हमारा डायमेंशनली बराबर होगा। तो v0 क्या हो जाएगा, s अल्फ़ा। तो v0 s क्या हो गया, l1। अल्फ़ा कितना निकला, t-1। बोलो कोई कष्ट है नहीं। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में इसको और बढ़ाएंगे, 1-2 पीरियड और लेंगे। नहीं, इसको एक बार जो लर्नर है उसको एडवाइस है और कि ध्यान से रिवाइज करके आना। तो फिर अगले हम लोग लेक्चर में बात करते हैं। थैंक यू।